जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट अगस्त 2024। कर्क लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि चर लगन है, जल तत्व लगन है। विशेष से आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं मूवेबल है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, अपने निर्णय को समय अनुसार बदल लेना जानते हैं। कहीं ना कहीं एक ही बात पर अड़े नहीं रहते। कहीं ना कहीं अपने मन के सुख शांति वैभव के लिए आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंतर्गत विशेष से बदलाव को पसंद करते हैं और बदलाव पसंद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक ही चीज पर अटके हुए नहीं रहते, और जब अगर किसी चीज पर आप अटक जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन स्थिति को खराब वो कर देती है। भावुक प्रवृत्ति के हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर आपका रहता है। कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ये आपको बहुत ज्यादा विशेष से पसंद भी रहता है। साथ ही अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम देखें, सबसे पहले हम सूर्य के प्रभाव को जानते हैं। सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और सूर्य यहां पर धन भाव के स्वामी बनकर लगन पर संबंध बनाएंगे। कहीं ना कहीं आप इस समय के अंतर्गत अपने आप से, अपने सेल्फ इनिशिएटिव लेकर कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर आप विशेष से अपने आप की, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हुए नजर आएंगे जीवन के अंतर्गत। साथ ही आपके ऊपर आपकी फैमिली का एक दबाव कह सकते हैं, एक जिम्मेदारी कह सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके जीवन में बढ़ती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं आप लीड करते हुए नजर आएंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी बढ़ेगी इस समय के अंतर्गत। स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप लीड करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसका विकास हो रहा है और ये कहीं ना कहीं जो नेतृत्व आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं परिवार का एक प्रेशर कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं या जिम्मेदारी कह सकते हैं, तो वो आ रही है जिसके कारण आपको नेतृत्व करना पड़ रहा है। और वो नेतृत्व कहीं ना कहीं घर की सुख शांति को लेकर आप कर सकते हैं। आप परिवार के लोगों के लिए, उनके कंफर्ट्स को जुटाने के लिए, उनके लिए सुख सुविधा की सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए, इन सब चीजों को लेकर आप आगे से आगे बढ़ चढ़कर एक राजा की भांति आप उनका पालन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब डिसीजन, निर्णय आप कहीं ना कहीं उनके सुख सुविधा शांति से जुड़े हुए आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष से सूर्य का प्रभाव रहेगा तो थोड़ा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह आपके अंतर्गत काफी बढ़ जाएगी। ईगो इश्यू आपके साथ रहेंगे और वो भी कहीं ना कहीं घर को लेकर, परिवार को लेकर ये भी आ सकता है। तो ये थोड़ा प्रभाव वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। विशेष से सूर्य की दृष्टि आपके साथ घर पर भी रहेगी तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत की कुछ बातें या आपके व्यापार के अंतर्गत बिजनेस पार्टनर के साथ यहां पर कुछ चीजें प्रकाशित होती हुई नजर आए। जहां पर कुछ बात ऐसी हो जो गुप्त हो, वो दिख जाए, सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, तो वो सब स्थिति भी यहां पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद सूर्य जैसे ही 16 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि में आपके द्वितीय भाव में स्वराशि होकर गोचर करेंगे। तो 16 अगस्त के बाद अगस्त माह के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो रही है। काफी अथॉरिटी के साथ बात करना, पावर के साथ बात करना, मतलब आपका बोलते समय जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी हाई रहेगा। यहाँ पर थोड़ा परिवार के लोगों को ज्यादा मान सम्मान देना होगा। कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का आसपास जो कहीं ना कहीं एक नेम फेम आपका फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो सब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप अपनी फूड हैबिट को लेकर एक विशेष तरीके से वहां पर चीजें ठीक करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा रूल्स को फॉलो करेंगे, वो चीज वहां पर होने की संभावना बढ़ती है। या एक कहीं ना कहीं वहां पर आप परिवार के अंतर्गत भी कुछ नियम कायदों की बात भी करते हुए दिखाई देंगे कि इस तरीके से थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर वहां पर फैमिली के अंतर्गत आपके साथ ईगो इश्यू थोड़ा वहां पर वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस समय में गर्म भोजन करने की थोड़ा प्रवृत्ति बढ़े, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करें या उनको फूड रिलेटेड आपको खाना वगैरह खिलाते हुए, या कहीं ना कहीं परिवार के लोगों की एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ ही रही है पूरे महीने के अंतर्गत। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी सेवा करें, या कहीं ना कहीं परिवार में किसी व्यक्ति को शिक्षा, बेसिकली यहाँ पर सिंह राशि का प्रभाव रहेगा। तो इस समय के अंतर्गत आप देखोगे कि परिवार में किसी व्यक्ति को एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों से संबंधित किसी प्रकार की वहां पर आप मदद करते हुए, हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत आपके संस्कारों में वृद्धि, क्योंकि सेकंड हाउस आपका संस्कार का भी है, तो कहीं ना कहीं आपको संस्कार वृद्धि करके आपको आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाला रहेगा, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। वहीं सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गुप्त होंगी, वो प्रकट हो सकती हैं। अब चाहे तो यहां पर क्योंकि शनि का भी प्रभाव कर्म कारक शनि अष्टम भाव के अंतर्गत है, तो इस समय के अंतर्गत आपका हो सकता है अष्टम से संबंधित विशेष कर्म, चाहे वो गुप्त विद्या से संबंधित कर्म को हो सकता है, आप ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हो, तो यहां पर सूर्य की जो दृष्टि है वो प्रकाश डालेगी, कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष विद्या के अंतर्गत बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, बहुत सीक्रेटिव चीजें आपके सामने प्रकट होने लग जाएगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो जो विजन क्लियर आपका कहीं ना कहीं 8वीं घर से संबंधित हो सकता है, आप रिसर्च फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तो वहां पर अच्छा हो सकता है, आप अष्टम के अंतर्गत किसी तरीके के बैकएंड पर काम आप कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं एक होता है कि हिडन तरीके की चीजों में काम कर रहे हैं, सर्वर से रिलेटेड काम है कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीजों में, या शनिदेव का प्रभाव है अष्टम के अंतर्गत, कोई गैसेस से रिलेटेड है, ऑयल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, भूमिगत चीजों से संबंधित काम कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान, बहुत सारी चीजें सामने प्रकट होती हुई, प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी रिसर्च में आपको लाभ मिलने वाला है। तो उस दृष्टि से समय 16 अगस्त के बाद सूर्य के प्रभाव में इस समय बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। वहीं मंगल का प्रभाव जैसा कि 12 जुलाई से 26 अगस्त वृषभ राशि में, और 12 जुलाई से चल रहा है इसमें, तो अगस्त के महीने में देखिए कर्म का स्वामी मंगल लाभ भाव में, कर्म किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए, प्रमोशन के लिए, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के लिए, इन सब के लिए चल रहा है, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। तो ये पूरे महीने मंगल का प्रभाव अभी भी इसी प्रकार के रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कुछ का जुलाई में प्रमोशन हो गया हो, कुछ का अगस्त में प्रमोशन हो जाएगा, डिपेंड कर रहा है ना आपकी जन्म कुंडली के आधार पर, दशा अंतर्दशा, तो कौन सी किसकी कब लग रही है। तो प्रत्यंतर में हो सकता है कि उनका तब से स्टार्टिंग हो, या सूक्ष्म दशा प्राण दशा में तब से स्टार्टिंग हो, तो वहां रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहां एक बात तो तय है कि कर्म का स्वामी लाभ भाव के अंतर्गत विशेषतः आपको लाभ में वृद्धि आपके करा देगा। आप अपने सेल्फ एफर्ट के थ्रू आप कर्म करते हुए, या आपने जो काम किया है ना अब तक, वो उस काम का आपको प्रमोशन के रूप में आपको अवार्ड, इनाम, पुरस्कृत आपको किया जा सकता है। तो उस दृष्टि से समय आपके लिए काफी फेवरेबल है, क्योंकि यहां पर इस मंगल को भाग्य के स्वामी का भी साथ मिल गया, तो यहां पर भाग्य का भी साथ मिल रहा है, लक फैक्टर काम कर रहा है आपका, साथ ही आपका 6th लॉर्ड अपने से 6, इसका मतलब आपका जो कंपटीशन है उसको भी आपने जीत लिया। तो उन सब दृष्टि से यहां पर कि आप इस समय के अंतर्गत, अगस्त माह के अंतर्गत कोई भी जॉब इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर आपको मतलब वहां आपको लाभ मिलेगा, आपको जॉब लगने के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, मतलब ये समय आपके लिए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर 5th लॉर्ड भी आपके गेन क्या उसमें है मंगल, तो मंगल 5th लॉर्ड बनकर भी जा रहा है। तो यहां पर कई बातों का आप ध्यान रखिए कि भाई एक तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपको क्या दे रही है, आपको इनकम दे रही है, एजुकेशन के थ्रू आपको इनकम मिल रही है, तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके बच्चों के जरिए, क्योंकि बच्चे कहां पर जाकर बैठे हैं, आपके लाभ भाव में, आपको अपने बच्चों के थ्रू ना गेन मिलता हुआ नजर आएगा, रिसोर्सेज आप जनरेट करेंगे, वहां से आपको फायदा, लाभ आपको मिलने वाला है। तो बच्चों के थ्रू अच्छा दिख रहा है, आपके कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी यहां पर आपको लाभ, प्रॉफिट मिलने की संभावना यहां पर अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ये समय के अंतर्गत आपको शेयर मार्केट के थ्रू भी गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। 5th लॉर्ड का 11th हाउस में भाग्य के स्वामी के साथ जाना अच्छा है, तो यहां पर आपको फायदा मिल सकता है। आप देखिए, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर है, विशेषतः एफर्ट्स किया जा रहा है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही फैमिली के लिए, फैमिली वैल्यू के लिए, फूड से रिलेटेड चीजों के लिए, और सेविंग से रिलेटेड, तो यहां पर बहुत प्रभाव है। क्योंकि सेविंग से रिलेटेड एक बात हो रहा है कि ये समय ना, चाहे आपका धन भाव में धन की वृद्धि हो रही है, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, क्योंकि शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर है, और अब तो आपके बुध भी सिंह राशि के अंतर्गत शुरुआती समय के अंतर्गत 19 जुलाई से चल रहे हैं 22 अगस्त तक सेविंग्स सेकेंड हाउस के अंतर्गत। तो ये सारा प्रभाव ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत एफर्ट्स करना पड़ रहा है कि किस तरीके से पैसा जुड़ जाए, तो जुड़ने में पैसे की समस्या तो काफी बन रही है आप, तो ये बात में तो नो डाउट, तो ये प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको आपकी प्रमोशन होगा, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई दिख रही है। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, जो कि विशेषतः आपको संतान का सुख दे सकता है, क्योंकि जुपिटर और मार्स का सीधा इंपैक्ट पंचम भाव पर ना, ये टाइम आपका पूरा अगस्त में 26 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा कि आप जो निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम में 5th हाउस एक्टिवेशन में रहेगा, जुपिटर का, मार्स का अपने घर को देखेगा, राहु का, शनि का, सबका प्रभाव 5वें घर पर है,
तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है जो गर्भवती महिला है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो उनको हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन भी है, तो अचानक से डिलीवरी हो जाना, और यहाँ पर ऑपरेशन के थ्रू भी ये संबंध भी बन सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन का भी संबंध आ सकता है अगर आप गर्भवती महिला है, तो ये भी एक स्थिति बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निसंतान है वो चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा समय रहेगा। तो ये प्रभाव रहेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। 6ठे भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके रोग को, रिपु को, ऋण को, मतलब शत्रु को, ऋण को, कर्जे को, या कोई झगड़ा वगैरह है किसी के, कोर्ट केस है, कोई कंपटीशन है, जॉब से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का कंपटीशन, और ये कंपटीशन हो सकता है हायर लर्निंग से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर ना आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर मंगल की तो 8वीं दृष्टि पड़ गई। दूसरी बात कि यहां से जो 6ठे भाव के अंतर्गत मंगल का बैठना, और वो भी इस भाव के स्वामी जुपिटर के साथ, ये अपने आप में बताता है कि ये टाइम इतना मजबूत है कि अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, या अगर आपका कहीं पर कोई व्यक्ति आपके ऊपर हावी था, कोई शत्रु आबादा थी, किसी तरीके का एग्जाम देना था, इंटरव्यू देना था, ये टाइम पीरियड में आपको जॉब मिलने की अच्छी संभावना यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस दृष्टि से समय काफी अच्छा रहेगा जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए। ठीक है, अच्छा समय है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे। धन भाव का स्वामी, ये व्यय भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव के अंतर्गत जाएगा। तो ये बात तो तय है कि आप खर्चा कहां पर करने वाले। अगर व्यय को देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा खर्चा फैमिली के ऊपर दिखेगा। फैमिली में भी किसके लिए, फैमिली में अगर किसी का लव रिलेशन है उससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली में कोई अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड, वहां पर खर्चा दिखते है वो दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर, या फैमिली में किसी के बच्चे से संबंधित बच्चों पर खर्च होने की संभावना बढ़ती है, या एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली में बच्चों से संबंधित, जैसे कि मैंने बताया, इन सब पर खर्चा होने की प्रबल संभावनाएं बनती है। या किसी तरीके की पद प्राप्ति को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर, बेसिकली उसको लेकर भी यहां पर खर्चा होने की संभावना बनती है परिवार के अंतर्गत। तो ये प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्योंकि यहां पर बुध जो है ना, वो आपका तीसरे भाव का भी स्वामी बनता है। पराक्रम, एफर्ट्स जो किया जा रहा है वो फैमिली के लिए किया जा रहा है, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, फैमिली के लिए लिए जा रहे हैं, अपने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ना, आपकी यात्रा जो ना, या यात्रा आपकी परिवार के लोगों के लिए अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग भी हो रही है वो भी इस कारण से यहां पर होने की संभावना बनती है। अब चूंकि ये सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बना है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, और साथ ही सिंह राशि का शुक्र भी यहां पर 25 अगस्त तक रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र जो कि आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थेश बनकर भी है, तो यहां पर आपके मन की प्रसन्नता, खुशी जो आ रही है वो किससे आ रही है, फैमिली से भी आ रही है, आपके कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड चीजों को, भोजन से संबंधित, और हो सकता है यहां पर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आपकी सेविंग से, पैसा से संबंधित, मनी से रिलेटेड। तो मनी से रिलेटेड संबंध जो एक खुशी आपको दे रही हैं, यहां पर ना आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में भी गेन होने की, प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि वैसे ही मार्स का गोचर भी आपका जुपिटर के साथ 11th हाउस के अंतर्गत है, और 4th लॉर्ड अपने गेन हाउस के अंतर्गत 2nd हाउस में बैठा है। ये आपको प्रॉपर्टी में भी फायदा, या आपको जो सोच रहे थे रेंटल इनकम के लिए, उसको भी लाभ मिलने वाला है, उससे रिलेटेड भी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। बोलते समय काफी अच्छा है। यहाँ पर बहुत मैनिपुलेटिव होकर आप बात करते हुए दिखाई देंगे, तो अपना लाभ निकालने के लिए काफी हद तक जिस भी तरीके से आप सोच रहे हैं वहां पर आप बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उस दृष्टि से भी अच्छा है। तो वाणी काफी प्रभावशाली यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव आएगा, बुध वक्री होकर कर्क राशि में आपके लगन पर गोचर करेंगे। तो यहां पर स्थिति ये बनेगी, क्योंकि 3rd लॉर्ड बनकर भी है, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि 22 अगस्त के बाद आप अपने सिबलिंग से रिलेटेड, आप अपने पड़ोसी को लेकर थोड़ा सा टेंस रह सकते हैं, थोड़ा चिंता तनाव भी ये है कि उसकी कुछ चीजें, जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, उसके हो सकता है किसी तरीके के रहन सहन की जिम्मेदारी आपके ऊपर आए, उसकी सुख शांति की, तो कहीं ना कहीं उसके कंफर्ट से रिलेटेड आपके ऊपर जिम्मेदारी बने, और वो हो सकता है या उससे रिलेटेड, उसके घर से संबंधित कुछ काम, आप कोई पिछड़ा पुराना पेंडिंग वर्क वो आप कराते हुए दिखाई दें। तो इस तरीके की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती हुई दिखाई देगी, और खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर भी इन चीजों को लेकर एक खर्चा यहाँ पर अपने लिए भी होने की संभावना बनती है। ठीक है, तो ये सेल्फ को लेकर भी खर्चा होगा, और यहाँ पर सेल्फ को लेकर जो खर्चा हो रहा है वो कर्क राशि बुध है, तो हो सकता है आपको इंटरनली सुख ना मिल रहा हो, शांति नहीं मिल रही हो, इसके लिए आप कहीं ना कहीं इधर उधर जाएं, यात्रा करें, ट्रैवलिंग करें, और जिससे आपको सुकून शांति मिले। इस तरीके की भी यहाँ पर आपकी बुद्धि में ये सारी चीजें, बातें चलती दिखाई देंगी।
यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इनिशिएटिव, क्योंकि थर्ड लॉर्ड का लगन पर संबंध जो बन रहा है वो कुछ राइटिंग के काम आपको करा सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में आपको आगे बढ़ा सकता है, ये सब आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप, कुछ लोग होते हैं कि एक पेपर पर लिख रहते हैं कि घर की संबंधित कितनी भी जरूरत की सामग्री है वो सब चीजों को लिस्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके की लिस्ट भी आपके लाइफ में समय में बनती हुई दिखाई देगी कि अपनी सुख सुविधा की या जिन चीजों से आपको शांति सुकून मिलता है उससे रिलेटेड आप बातों को लिख ले, तो ये कुछ काम भी यहाँ पर होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी आप राइटिंग इस समय के अंदर ऐसी होने वाली है, बहुत सारे लेख आपको ऐसे लिखने वाले हैं, अगर हो सकता है सॉफ्टवेयर फील्ड में कोडिंग, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम जो कहीं ना कहीं पिछले पुराने हैं, पेंडिंग चीजें हैं, कुछ रह गया था काम, उस पर उससे रिलेटेड लिख रहे हैं, राइटिंग हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, टाइपिंग हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको अपने कर्म स्थान के अंतर्गत भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव के बाद आपका शुक्र का प्रभाव 25 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि आपका धन भाव के स्वामी का लाभ भाव के स्वामी का धन भाव के अंतर्गत जाना, ये अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में बनेगा। आपको अच्छा खासा पैसा, अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ाने वाला अच्छा रहेगा। आप कहीं ना कहीं अपनी इनकम को सेविंग्स के उसमें थोड़ा इन्वॉल्व करने में चाहेंगे, बेशक खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे आपके, लेकिन उसके बाद भी आपका प्रयास पूर्णते रहेगा, तो ये अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड का भी अच्छा बन रहा है कॉम्बिनेशन, जो कि सुख सुविधा का सामग्री, ये जो स्वामी बनता है आपका लग्जरी का स्वामी आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए, अच्छा धन प्राप्त कराने के लिए, प्रॉपर्टी से फायदा, खेत खलियान है तो उनसे लाभ आपको मिल जाएगा, उस दृष्टि से काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं शुक्र का प्रभाव जैसे ही आपके कन्या राशि के अंतर्गत आपके तीसरे भाव में आएगा, ये बात ध्यान रखना, लव रिलेशन के लिए सबसे अच्छा समय आपके लिए 22 या 25 अगस्त तक ही रहेगा। इसके बाद थोड़ा स्थिति खराब है, क्योंकि शुक्र का केतु के साथ संबंध आपका कन्या राशि के अंतर्गत थोड़ा मदर की भी हेल्थ का इशू आ जाएगा। चाचा मित्र बड़े भाई बहन आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट करेंगे, या भी अपने आप में इतने कमजोर महसूस हो जाएंगे, हो सकता है उनका हेल्थ का इशू है जिसके कारण आपकी लाइफ में एफर्ट्स बढ़ जाए, आपको ज्यादा उनका ध्यान रखना पड़े, वो सब हो सकता है। या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ गलत या कुछ उनसे मिस्टेक हो गई, गलतियां हो गई, मदर से कुछ मिस्टेक गलतियां हो गई, जिसके कारण आपके लाइफ का स्ट्रगल बढ़ रहा है। तो थोड़ा इस तरीके की चीजों का होना निश्चित है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप देखोगे कि 25 अगस्त के बाद से आपके रिलेशनशिप के अंतर्गत ना आप बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत डिटेलिंग में जा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा रिलेशनशिप में दूरियां बन सकती हैं, डिटैचमेंट का भाव आ सकता है, अलगाव की स्थिति आ सकती है, चाहे वो मदर को लेकर है, चाहे वो चाचा मित्र बड़े भाई बहनों को लेकर है, चाहे वो लव रिलेशनशिप के अंतर्गत है, थोड़ा इस तरीके का इश्यू आ सकता है। तो थोड़ा आपको बचना, ध्यान रखना वहां पर पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव सप्तमेश, एक बात का ध्यान रखना है, जुपिटर का इंपैक्ट देखते हैं। जुपिटर 6th लॉर्ड और भाग्य का स्वामी बनकर 9th लॉर्ड बनकर 11th हाउस में अच्छा है जुपिटर, और जुपिटर का जो ट्रांजिट है, जैसे कि मैंने बताया, प्रमोशन गेन अच्छा है उस दृष्टि से, आय की दृष्टि से, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो रिसोर्सफुल आपके लिए रहेंगे, ठीक है। वहीं जुपिटर का एस्पेक्ट ना 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर है, जो कि कहीं ना कहीं आपको राइटिंग्स मतलब वहां पर एक अच्छे विचार देगा, बेसिकली कुछ अच्छा लिखने के लिए, कुछ अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए, कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर ट्रैवलिंग करने के लिए, तो उस दृष्टि से भी ठीक है। और वहीं जुपिटर का एस्पेक्ट ना आपके 5th हाउस पर, जो कि हमने बताया संतान के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। जो निसंतान है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7th भाव पर है, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, और साथ ही आपके शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा, वैसे सप्तमेश अष्टम में है कि पार्टनर के कारण आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जुपिटर का एस्पेक्ट थोड़ा राहत देगा, कह सकते हैं हार्डवर्क करने के बाद राहत है, क्योंकि मकर राशि है तो हार्डवर्क तो बता ही रही है, लेकिन हार्डवर्क करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। वहीं 7th लॉर्ड का आपका 8th हाउस में जाना है, या तो आप बिजनेस ना 8th हाउस से रिलेटेड कर सकते हैं, तो वहां आपको लाभ मिलेगा। ससुराल संबंधित विशेष कर्म, गुप्त विद्या संबंधित कर्म, रिसर्च रिलेटेड कर्म, या अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड कर्म, इनका विशेष संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक बात और है कि शनि भी वक्री चल रहे हैं, तो वक्री शनि का प्रभाव यह है कि जिनकी शादी से संबंधित कहीं ना कहीं या मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई पेंडिंग काम थे पिछले पुराने, पार्टनर से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित, वो उन कामों को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ससुराल संबंधित कुछ काम थे ऐसे, या कुछ रिसर्च में कुछ पेंडिंग पहले कुछ रह चुका था, वो सब आप कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे। उन सब पर या पिछली पुरानी चीजों को चेक करते हुए, एक बार चेक कर रहे हैं पीछे जाकर, तो वो चीजें आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर बार बार थोड़े अड़चने, रुकावटें डाल रही है किसी भी काम की शुरुआत में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी किसी काम को शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसा नया करने का हमेशा प्रयास में रहते हैं। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आप हमेशा कुछ ऐसा काम ट्राई करते हैं
जो पहले किसी ने ना किया हो, और उसी के अंतर्गत वहां पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी कि भाई आपको चाह रहे थे कुछ नया स्टार्ट करना, लेकिन क्या है कि नया स्टार्ट हो नहीं पा रहा है, रुकावटें बातें बहुत ज्यादा आ रही है। तो वो शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर बता रहा है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि सेकंड हाउस, फैमिली से अलगाव, मतलब थोड़ा फैमिली को लेकर थोड़ा दुख का भाव आ रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि है। लेकिन अभी जब तक स्वराशि सूर्य चलेंगे तो ठीक है, थोड़ा प्रभाव सही रहेगा। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण एक अकेलापन या शनि, अष्टम शनि ना आपको थोड़ा डिटैच कर देता है, अकेला कर देता है। और अगर आपकी राशि भी कर्क राशि है तो फिर तो वो कंटक शनि गला पकड़ लेता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ में ऐसे इवेंट हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो डहिया वगैरह का प्रभाव होता है ना, ये केवल खराब ही नहीं होती, ये लाइफ में बहुत अच्छी चीजें भी लेकर आती हैं, लेकिन दुख कारक तो होती ही होती है। मतलब मानसिक तनाव आएगा, गला भी पकड़ा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस गले के पकड़ते साथ ही उसके साथ भी ना आपको बहुत अच्छी चीजें भी मिल रही हो। डिपेंड करता है आपकी दशा कैसी है, तो अच्छी चीजें भी मिलती है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7.5 हो चाहे ढैया हो, इसमें बहुत अच्छी चीजें, जो इंसान कहेगा ना कि मेरी लाइफ में तो सारे अच्छे इवेंट इसी में हुए, तो बहुत अच्छी चीजें भी मिलती है। लेकिन हाँ, थोड़ा दबाव का माहौल बना रहता है क्योंकि मन को बांध लिया जाता है, और जब मन एक चीज में बंध जाता है तो हो सकता है फोकस बने तो व्यक्ति को गेन हो, प्रॉफिट हो, लेकिन उस फोकस को बनाने के लिए जो एक दबाव है, प्रेशर में जो काम करना पड़ रहा है, वहां थोड़ा इंटरनली व्यक्ति उसके हैप्पीनेस में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव की दशम कर्म दृष्टि करता उस पर, तो आपका एक विशेष बड़ा कर्म अपने बच्चों को लेकर, एजुकेशन को लेकर ये थोड़ा रहेगा यहां पर, पब्लिक परफॉर्मेंस को भी लेकर, ठीक है। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं राहु का प्रभाव 9th हाउस के अंतर्गत, राहु यहाँ पर भाग्य का आपसे भाग्य के जरिए आपको लाभ, या आपके फादर के जरिए, आपके गुरु के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु एक मायावी ग्रह है और आपके 9th हाउस के अंतर्गत थोड़ा वहां पर देने का भाव रखना है। मीन राशि है, वहां पर थोड़ा छोड़ने का भाव रखना है, त्याग का भाव रखना है। अगर आप यहाँ पर गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पिता से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म से कुछ सीखना है, प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा त्याग का भाव यहाँ पर आ जाना चाहिए। क्योंकि त्याग का भाव जैसे ही आएगा मीन राशि का प्रभाव, तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ना आपको लाइफ में बहुत गेन, प्रॉफिट आपको आपके फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर तरीके से आपको ये फायदा देने वाला, लाभ देने वाला रहेगा, ठीक है। और धर्म वगैरह में पिता के साथ, गुरु के साथ कुतर्क करने से या धर्म विरोधी चीजों में जाने से वहां पर बचना है। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं अपना एक खुद का धर्म, सेल्फ का, अपने आप सब चीजें अपने आप बिल्ड कर लेना, उस चीजों में थोड़ा बिलीव रखता है, तो थोड़ा वहां से बचना है आपका। क्योंकि ये कहीं ना कहीं विश्वासघात की भी स्थिति को बताता है, राहु मीन के अंतर्गत यहाँ विश्वासघात की भी स्थिति बताता है। लेकिन अभी जुपिटर अच्छी स्थिति में चल रहा है, ठीक है, तो कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जन्म कुंडली में इस तरीके की दिक्कत है तो वहां पर आपको बार बार ऐसा लगेगा कहीं गुरु धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं पिता धोखा तो नहीं दे देंगे। तो इस तरीके का एक डर, एक भ्रम, चाहे यहां पर वो डर या भ्रम हो सकता है कहीं पिता या गुरु आपका साथ तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं चले तो नहीं जाएंगे कहीं हमें छोड़कर, इस तरीके की स्थिति, क्योंकि राहु का मीन में प्रभाव इस तरीके के इल्यूजन, भ्रम यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखने, कुछ उपाय जो बताए गए हैं वो उपाय करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। वहीं राहु की दृष्टियां लगन पर है, सीधी दृष्टि भी और आपकी नवी दृष्टि पंचम भाव पर है, तो थोड़ा ये चार्ट में काफी माहौल बनाए हुए हैं जो बार बार आपको इल्यूजन, भ्रम आपको देगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये थोड़ा राहु का दिक्कत है, जिसके कारण राहु 9th हाउस के अंदर ना भाग्य के मामले में थोड़े अड़चने, रुकावटें डाल देते हैं। क्योंकि बार बार आपको इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न होगा, बार बार आपको आपके काम में अड़चने, रुकावटें आती जाएंगी। इसको यहीं कहीं अगर आप ठीक कर लेते हैं, आप सबसे अच्छी है, राहु जल तत्व की राशि में आप धार्मिक स्थानों पर जाकर पानी पिलाइएगा, चाहे वो आप गौशाला में जाकर गायों को पानी पिलाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा इसमें भी, ठीक है। इसके अलावा शुभ दिन 3 से 5, 5 से 8, 13 से 15, 17 से 19, 23 से 25, 25 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 3, 5 से 8, 15 से 17, 19 से 21, 28 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। वहीं यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 15 से 17, 19 से 21 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 17 से 19 की रहेगी। धार्मिक यात्रा 13 से 15, 17 से 19, 21 से 23 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। अमावस्या 4 अगस्त की रहेगी। उपाय क्या करना चाहिए? ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। मंदिर के बाहर अगर कोई भिक्षुक है उनको डोनेशन, दान करना है, भोजन करेगा, पानी जरूर पिलाइएगा, ठीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। खासकर अगर सावन माह के अंतर्गत यहाँ पर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते रहिएगा, आपके लिए अभिषेक ज्यादा अच्छा रहेगा इस समय के अंतर्गत, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाना है, सिद्धों की सेवा करनी है, हनुमान चालीसा का निरंतर आपको पाठ करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।